सुप्रभात बच्चों आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 5 सूरदास के पद के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। आज हम लोग शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न पत्रों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्द है मेरो, अर्थ है मेरा। अनत का अर्थ है अन्यत्र, दूसरी जगह। पक्षी का अर्थ है पक्षी। कमल नयन का अर्थ होता है कमल जैसी आँखें। महात्म का अर्थ है महिमा। ध्यावे का अर्थ होता है ध्यान करें। परम गंग का अर्थ है पवित्र गंगा। छाड़ी का अर्थ होता है छोड़कर। प्यासों का अर्थ है प्यासा। दुर्मति का अर्थ है मूर्ख। कूप का अर्थ है कुआं। खनावे का अर्थ है खुदवाता है। मधुकर का अर्थ है भौरा। अंबुज का अर्थ है कमल। करिल फल का अर्थ है कड़वा फल। भावे का अर्थ है अच्छा लगना या अच्छा लगे। बच्चों कामधेनु का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाली गाय। तजी का अर्थ होता है छोड़कर। छेरी का अर्थ है बकरी। चरणनी का अर्थ है चरणों से, पैरों से। रिझावत का अर्थ है खुश होते हैं, रीझते हैं। काजरी का अर्थ है काली। धौरी का अर्थ है सफ़ेद। टेरी का अर्थ होता है बुलाकर। कर का अर्थ है हाथ। बदन का अर्थ है शरीर पर। प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई। लोनी का अर्थ है ताजा मक्खन। ऊधो का अर्थ है उद्धव। हतो का अर्थ होता है था। आराधे का अर्थ है आराधना करें। इस का अर्थ है इस, ईश्वर। शिथिल का अर्थ है ठंडी या ढीली। यथा का अर्थ है जैसे। देह का अर्थ है शरीर। जोग का अर्थ है योग। पूर्वों का अर्थ है कह देना या पुर देना। बच्चों अब हम लोग मौखिक प्रश्नों के बारे में जानते हैं, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहा जाता है। पहला प्रश्न है सूरदास किसकी भक्ति करते थे? बच्चों उत्तर है सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते हैं? तो सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। दूसरा प्रश्न है सूरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? उत्तर है बच्चों सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न है कामधेनु की क्या विशेषता होती है? तो बच्चों उत्तर है कामधेनु गाय की दूध पीने से मन की सभी कामनाएं या इच्छाएं पूर्ण होती है। कामधेनु गाय की दूध पीने से मन की सभी कामनाएं या इच्छाएं पूर्ण होती है। उद्धव कौन थे, वह कहाँ से आए थे और क्यों? चौथा प्रश्न है उद्धव कौन थे, वह कहाँ से आए थे और क्यों? तो बच्चों उत्तर है उद्धव कृष्ण के परम मित्र थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वह मथुरा से आए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाने के लिए भेजा था। बच्चों अगले भाग में हम लोग लिखित एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।